दिल्ली या मुंबई से आने वालों, खासतौर पर अंग्रेजी वाले अखबार नवीसों की ठसक ये होती है कि अपने शहर के बाहर देश भर को वे गांव ही समझते हैं। बरेली भी उनके लिए स्मॉल टाउन ही है। ऐसे विशेषण के दुमछल्ले से पैदा होने वाली एहसास कमतरी से निजात पाने के लिए शहरियों को एक ही हिकमत आती है, अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों को खूब तान कर बड़ा कर लेने की। इस खींचतान में जो अपना नहीं है उस पर भी वे हक से काबिज हो लेते हैं। फिर वे इसे गाते गुनगुनाते हैं, इतराते हैं और बरसों बरस तक इसका मजा लेते रहते हैं। तो इसी स्मॉल टाउन के अंग्रेज अफसरों और फौजियों के लिए 1889 में बना एक क्लब है, बरेली क्लब। आजादी के बाद गैर फौजी भी इस क्लब के सदस्य होने लगे, मगर इंतजाम अब भी फौज के लोग ही देखते हैं। क्लब में मई क्वीन नाम से एक मुकाबला होता है। ये बात 1999 की है, जब प्रियंका चोपड़ा ने यह मुकाबला जीता। बरेली में तैनात सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक चोपड़ा और डॉक्टर मधु चोपड़ा की बेटी प्रियंका कुछ अर्सा पहले तक बोस्टन में अपनी मौसी के पास रहकर पढ़ने के बाद लौटी थीं और यहाँ आर्मी स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। मई क्वीन मुकाबला हर साल होता है, मगर उस बरस की मई क्वीन की चर्चा लंबे समय तक अखबारों और शहरियों में होती रही। चोपड़ा दंपति से मेरी दोस्ती थी, तो हम तमाम तरह के मौजू पर बात कर लेते। कुछ महीने बाद की बात है, आईएमए में चल रही एक दावत में मिल गए अशोक चोपड़ा। मुझे लेकर बाहर की तरफ आ गए। अपना गिलास एक तरफ रखते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक स्कूप दे रहा हूँ। मिमी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मिस इंडिया। मैं हैरान था, क्योंकि मेरे फौजी दोस्त को शराब कभी चढ़ती नहीं थी और वैसे भी दूसरा गिलास उन्होंने अभी भरा ही था। उन्होंने ही बताया कि प्रियंका के साथ मधु मुंबई में है। फेमिना के ही एक फोटोग्राफर ने प्रियंका का नया पोर्टफोलियो बनाया है और अब वो मिस इंडिया मुकाबले की तैयारी में जुटी हुई है। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। प्रियंका ने मिस इंडिया का खिताब सचमुच जीत लिया। और जब मिस वर्ल्ड के खिताबी मुकाबले में लिविंग लेजेंड के तौर पर मदर टेरेसा का नाम लेने के बावजूद ताज उनके माथे पर सजा, तो मुबारकबाद कबूल करने के बाद फोन पर ठहाका लगाते हुए अशोक चोपड़ा ने पूछा था, अच्छा सच बताना यार कि तुम मिस वर्ल्ड के चाचा कहलाना पसंद करोगे या मामा? प्रियंका को मिला ये रुतबा बरेली वालों के लिए इतराने की नई वजह बन गया। शहर आने पर फौज की बग्घी में बैठाकर उन्हें सिविल लाइंस में घुमाया गया। जगह जगह स्वागत समारोह हुए। फेमिना मिस इंडिया मुकाबले के लिए भेजा गया उनका पोर्टफोलियो तैयार करने वाले शहर के फोटोग्राफर रोहित सूरी ने प्रियंका का जिक्र करते हुए देश के कई नामचीन अखबारों में पहले पन्ने पर अपने स्टूडियो का विज्ञापन दिया। दिल्ली से दो एक टीवी चैनल वाले रोहित का इंटरव्यू करने बरेली तक चले आए। किप्स ने प्रियंका की पसंदीदा बर्फी का नामकरण उनके नाम पर कर डाला। चमन चाट वाले ने अघोषित ब्रांड एम्बेसडर मानकर अपने ठेले को उनकी तस्वीरों से सजा लिया। ये वाकया अब 24 साल पुराना हो चुका है। प्रियंका और उनके घर वाले यहाँ का अपना घर और कस्तूरी अस्पताल छोड़कर जाने कब के मुंबई वाले हुए, मगर शहरियों पर इसका खुमार अब तक बाकी है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मुंबई में अगर आप मानव कौल, कुमुद मिश्रा या घनश्याम लालसा में से किसी से पूछ लेंगे तो वे बरेली कैंट के उस घर तक पहुंचने का नक्शा बनाकर आपको दे सकते हैं जो उनके पिता का फौजी आवास था और किशोर व प्रियंका जहां अपने कुनबे के साथ रहते थे। उनको ये घर याद हो जाने की वजह नवीन कालरा है, जो विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल के दौरान बरेली आए हर कलाकार को अगर कैंट के किसी डाक बंगले में ठहराने ले जाते हैं तो रास्ते में उस घर की तरफ इशारा करके ये जानकारी साझा करना नहीं भूलते हैं। अभी पिछले बरस की बात है, तस्नीम भाई ने फोन किया कि कोई बम्बैया अखबार नवीस उनके पास आए हैं जिन्हें उस मिस्त्री के ठिकाने की तलाश है प्रियंका चोपड़ा जहां अपनी स्कूटी का पंक्चर ठीक कराने जाती थी। बहुत समझाने और बहाने बनाने से भी निजात मिलती नहीं दिखाई दी। उस शोधार्थी की सिनॉप्सिस पर हंसने के सिवाय कुछ और नहीं किया जा सकता था। मैंने सुझाया कि उन हजरत को चमन के ठेले पर भेज दें। वैसे तो दिशा पाटनी, हिबा नवाब, मीरा मिश्रा, पारस अरोड़ा, लवीना खान चंदानी, षष्ठी माहेश्वरी और बरेली से निकले कितने ही कलाकार हैं ये छोटे बड़े पर्दे पर दिखाई देते हैं, मगर प्रियंका चोपड़ा की बात ही कुछ और है। उन पर जैसा हक बरेली का है जमशेदपुर का भी नहीं, जहां उनका जन्म हुआ। उनके ब्याह की दावत में शिरकत करने गए बरेलवियों को लौटने के बाद अपने ही लोगों की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ा। बहेड़ी के बाशिंदे और मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद और स्वरा भास्कर का ब्याह इसी सिलसिले की ताजा कड़ी है। बहेड़ी की बहू का ओहदा तो खैर लाजमी था,
बरेली में उनके वलीमे में मुबारकबाद देने के लिए इतने मेहमान जुटे कि मंच पर बाकायदा लाइन लगानी पड़ी और कुछ को तो सिफारिश हुई। अमिताभ बच्चन पर शहर के हक की वजह भी कम दिलचस्प नहीं। बरेली कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक ज्ञान प्रकाश जौहरी की हरिवंश राय बच्चन से गहरी मैत्री थी। उनकी पत्नी प्रेमा जौहरी लाहौर के जिस कॉलेज में प्रिंसिपल थी, तेजी सूरी वहीं मनोविज्ञान पढ़ाती थी। तो एक बार तेजी सूरी उनके साथ बरेली चली आई और यहाँ उनके घर पर ठहरी। बच्चन जी पहले से ही वहां ठहरे हुए थे, तो बच्चन जी और तेजी सूरी की मुलाकात और अपने घर में उनकी सगाई का जरिया ज्ञान प्रकाश जौहरी ही बने थे। तो यहाँ कोहाड़ा पीर के शाहबाद मोहल्ले में एक अमिताभ बच्चन फैंस क्लब रजिस्टर्ड भी है। इस क्लब के कर्ता धर्ता जावेद अंसारी अभी कुछ साल पहले मुंबई जाकर अमिताभ बच्चन को एक तस्वीर भेंट करके आए, जिस पर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के साथ ही अमिताभ बच्चन की छवि भी बनी हुई है। और तो और 2020 में उन्होंने अमिताभ बच्चन जननायक राष्ट्रीय पार्टी के नाम से एक राजनीतिक संगठन भी बना डाला। बकौल जावेद, पार्टी बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने उनको जबानी मंजूरी दे दी थी। जमाने पहले से ही सिल्वर स्क्रीन शहरियों के लिए नशे की मनपसंद खुराक रहा है। सन 1981 की बात है, फिल्म कालिया देखने पहुंचे लोगों ने देखा कि प्रसाद टॉकीज में दाखिल होने के रास्ते पर कुर्सी डाले जो शख्स बैठा है, वो तो कॉलेज रोड पर स्टूडियो चलाने वाले राणा है, जो स्टूडियो से ज्यादा शहर की सड़कों पर अपनी यजदी से फर्राटा भरते दिखाई देते हैं। लंबा कद, बरिष्ठ काया, कठोर और भारी भरकम चेहरे पर लहराते बाल, उनका पूरा हुलिया हॉलीवुड के किसी विलेन जैसा मालूम होता। खैर, फिल्म देखने के बाद लोगों को वहां उनकी मौजूदगी की वजह समझ में आई। दरअसल फिल्म में अमजद खान गैंग के गुंडे की हैसियत वाली एक छोटी सी भूमिका उन्होंने भी की थी। अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी और प्राण के हाथों खूब मार खाई थी और 2 शब्दों का एक संवाद भी उनके हिस्से आया था। उस तरह जिन लोगों ने बाहर निकलकर गौर किया, उन्होंने ये भी देखा कि सिनेमा घर की इमारत पर टंगे पोस्टर में फिल्म की बाकी की कास्ट के साथ आखिर में हाथ से लिखा हुआ एक और नाम चमक रहा था, राणा बरेलवी। हंसल मेहता की अलीगढ़ और अनुराग कश्यप की मुक्केबाज की बरेली में शूटिंग और इन फिल्मों में कुछ स्थानीय कलाकारों को मिली भूमिकाओं का हल्ला दूर तक और देर तक बना रहा।